आज शांति का अभाव इसलिए भी आ रहा है क्योंकि लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लग गए हैं। अपने आप को हल्का समझते हैं, दूसरे को महान समझते हैं। अमुक व्यक्ति मुझसे ज्यादा महान है, मैं वो नहीं कर पा रहा जो वो कर रहा है। आपको अपने परिश्रम से जो मिल जाए, अपनी मेहनत से जो मिल जाए, उसमें प्रसन्न रहिए। अगर तुलना करोगे तो तुम जिंदगी भर दुखी रहोगे। और तुलना अगर करना ही है तो अपने से बड़े से क्यों करते हो, अपने से छोटे से करो। भाई पड़ोसी के पास 10 मंजिल मकान है, अगर तुम रोज रोज उसको देखोगे तो तुम्हारी गर्दन भी दुखेगी और तुम्हारा दिल भी दुखेगा। उसके पास है, मेरे पास में नहीं है, उसके पास 10 गाड़ी है, मेरे पास एक भी नहीं, तो आप दुखी होगे उसको देख करके। और अपने से छोटे पर अगर दृष्टि रहेगी तो मन में ये भाव आएगा कि उसके पास तो इतना भी नहीं है, ठाकुर जी ने मुझे कृपा करके कितना कुछ दिया है। संत कहते हैं अगर तरक्की प्राप्त करना है तो अपनी दृष्टि अमीर के महल पर नहीं, गरीब की झोपड़ी पर रखिए, तब आप उन्नति कर पाओगे। आपके पास जो सुख सुविधा है ना, इसको पाने के लिए भी कई लोग ऐसे जो तरस रहे हैं। तो जहां है वहां पर प्रसन्न रहिए। भगवान ने कृपा करके बहुत कुछ दिया, और कुछ पाने की इच्छा भी है तो परिश्रम करिए, मेहनत करिए। तुलना कर करके दुखी क्यों होना। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए दुखी है, अपने दुख से तो कम दुखी है, वो दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, दूसरों की सुविधाओं से जलते हैं, दूसरों की उन्नति से जलते हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। इसलिए तुलना मत करिए, आनंद में रहिए। भगवान ने जो दिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ये कथा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। सूत जी ये कथा शौनकादिक ऋषीश्वरों को सुना रहे हैं, और इस कथा का महात्म्य सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया है। सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 भाई। ये बद्रीनाथ धाम में विराज रहे थे। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते वहां चले गए। उस समय नारद जी जरा उदास थे। सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी आप चिंता में क्यों हो, क्या बात है। तो नारद जी ने अपनी चिंता बताते हुए कहा कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने आया था, मैंने सर्वत्र भ्रमण किया, जगत में भ्रमण करके देखा तो पाया कि जगत के लोग बहुत दुखी हो गए हैं, और मैंने उसका कारण भी जानना चाहा तो पता चला लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते, उनके जीवन में सत्य नहीं है। आज संसार में असत्य कितना बढ़ गया है, कितना लोग झूठ बोलने लगे हैं। सत्यम नास्ति, संसार में असत्य बढ़ रहा है, झूठ, और ये बहुत बड़ा अपराध है। असत्य बोलने वाले को केवल पाप ही नहीं लगता, उसके किए हुए सारे सत्कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उसने जो भी अच्छा कर्म किया, पुण्य आदि जो भी किया है ना, वो झूठ बोलने से नष्ट हो जाता है। इसलिए झूठ नहीं बोलना, सत्य का आचरण करिए, धर्म का पालन करिए। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति भगवत प्राप्ति निश्चित तौर पर करेगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर का रूप है। जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो कैसे भगवत प्राप्ति करेगा। तो इसलिए सत्य का आचरण करिए, सत्य बोलिए। सत्य का निर्वहन करेंगे तो हो सकता है जीवन में कठिनाइयां भी आए, लेकिन फिर भी डटे रहना है। राजा हरिश्चंद्र ने कितने दुख उठाए पर फिर भी सत्य का निर्वहन किया। उन्होंने खुद बिक गए, पत्नी को बेचना पड़ा, बच्चे को बेचना पड़ा, बेच दिया, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। सदैव सत्य का पालन करते थे। तो विजय सत्य की होती है, इसलिए सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। नारद जी कह रहे हैं संसार में असत्य बढ़ गया, इसलिए लोग दुखी हैं। आगे बताया लोगों को अपना लक्ष्य पता नहीं है, लोग भटक रहे हैं। एक लक्ष्य तो होना चाहिए, क्या करना है जीवन में, लक्ष्य नहीं पता है। लोगों के जीवन में शांति नहीं है। शांति का कितना अभाव है, और बिना शांति के जीवन बेकार है। महाराज भले आप करोड़पति बन जाओ, पर अगर शांति नहीं है ना जीवन में, तो वो करोड़ों रुपए बेकार हैं आपके। शांति बहुत जरूरी है। जैसे भोजन में सब कुछ हो, केवल एक नमक ना हो तो भोजन बेकार लगता है। गाड़ी करोड़ों रुपए की हो, बढ़िया सुंदर गाड़ी है, लेकिन उसमें अगर ब्रेक नहीं है तो कोई काम की नहीं।
अस्पताल में सब कुछ हो, डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार। मंदिर में सब कुछ हो, भगवान की मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार। उसी प्रकार से हमारे इस मानव जीवन में सारी सुख सुविधाएं हो, पर अगर मन की शांति न हो तो हमारा जीवन जीना बेकार है। तो शांति बहुत जरूरी है। शांति रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए, भले कम दे देना प्रभु, लेकिन जीवन में हमारे आनंद हो, भरपूर आनंद हो, शांति हो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा धनवान लोग खूब शांति में रहते होंगे, पर ऐसा नहीं है। अंदर से जाके देखो, भीतर से वो भी दुखी है। करोड़पति को अच्छे महल में नींद नहीं आती महाराज, और जिसके पास कुछ नहीं है ना, भिखारी, वो फुटपाथ पर भी सो जाए, शांति में सोएगा। शांति धन से नहीं खरीदी जा सकती। भगवत कृपा से जो मिला, भगवत सेवा में लगा करके अपने उपयोग में लीजिए, आनंद से जीवन जिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। भगवत कृपा से ये जीवन मिला है, उन्होंने ही कृपा करके हमें ये जीवन दिया है, तो इसको धन्य बनाइए, आनंद से जिए। नारद जी कहते हैं कि लोग बहुत दुखी हो गए हैं, और उनका दुख देख करके मैं दुखी हुआ कि मेरा मानव जो है वो दुख में है, वो कष्ट पा रहा है। आगे कहते हैं, इस प्रकार कलयुग के दोष को देखता हुआ घूमता फिरता जब मैं वृंदावन में आया तो वहां मैंने कौतुक देखा। वहां पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी और दो पुरुष मूर्छा अवस्था में सो रहे थे। मैं जैसे ही निकला, उस स्त्री ने आवाज दी, महाराज ठहरो, क्षणम तिष्ठम, रुकने को कहा। मैं रुक गया। मैंने जाकर के पूछा, देवी जी आप कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। उसने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये दो पुरुष जो है ना, ये मेरे बालक हैं, मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, पर ये अभी वृद्ध हो गए। मुनिवर, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में गई तो वहां जाते ही मैं जीर्ण वृद्ध हो गई। पर जब मैं वृंदावन में आई तो यहाँ आते ही मैं तो जवान हो गई, पर मेरे ये बालक वृद्ध होकर मूर्छित हो गए। ऐसा क्यों हुआ है, कृपा करके आप बताइए, कारण क्या है? नारद जी ने कहा, है भक्ति देवी, ये सब कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग के आगमन के कारण हो रहा है। यहाँ वृंदावन की भूमि में आपको पुष्टि मिली, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है, इसलिए आपको तो पुष्टि मिल गई, पर आपके पुत्र निरुत्साहित हो गए, मूर्छित हो गए। क्योंकि कलयुग में लोग भक्ति तो करते हैं, पर ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति नहीं करते, अकेली भक्ति करते, और अकेली भक्ति सफल नहीं होती। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। अकेली भक्ति रोती है, लोगों की भक्ति जवान है, पर ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं। नारद जी बोले, आप चिंता न करिए, मैं इनको जगाऊंगा। और प्रयास किया, पर वो नहीं जागे। तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने नारद जी से कहा कि आप अगर इनको जगाना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी सोच में पड़ गए, क्या सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने बताया, संतों से जाकर पूछो। अब वो महात्माओं से जा जाकर के पूछ रहे हैं। नारद जी स्वयं भी संत है, दूसरों से जा जाकर के पूछते हैं, क्या करूं क्या करूं, कोई उपाय नहीं बता पा रहा है। बड़ी चिंता में नारद जी, ज्ञान वैराग्य को जगाना है ना। बद्रीनाथ धाम में आए, सनत कुमारों से मिले, ये सारी बात उनको बताई। तब सनत कुमारों ने उपाय बताया, कहा, हे देवर्षि, अगर आप ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हो तो विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण करो, ज्ञान वैराग्य की जागृति हो जाएगी। खुश हो गए नारद जी, उपाय मिल गया। सनत कुमार नारद जी को भागवत का महात्म्य सुनाते हैं। गंगा द्वार पर आए, नारद जी हाथ जोड़कर बैठे कथा सुनने के लिए। महाराज चमत्कार हो गया। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो कथा शुरू होते ही चारों तरफ से बड़े बड़े महात्मा, संत, ऋषि सब कथा के अंदर आने लगे। वेद वेदांत सब मूर्तिमान होकर के वहां प्रकट हो गए कथा सुनने के लिए। ब्रह्मलोक तक से महात्मा आए हैं। स्वयं भक्ति देवी पधारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मुहुर वदंती संकीर्तन करते हुए आई है ज्ञान वैराग्य को लेकर के। महाराज सनत कुमारों ने नारद जी को महात्म्य श्रवण कराया, और उसको श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई,
और उनकी मूर्छा दूर होते देख भक्ति महारानी आनंदित होकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी। नारद जी आनंद में डूब गए, भगवान का नाम जपते जपते नारद जी भी ब्रह्मलोक में सिधारे। बड़ा आनंद व्याप्त हो गया। सुंदर महात्म्य श्रवण कराया गया। कौन सा महात्म्य सुनाया? सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। कौन सी कथा नारद जी को सुनाई गई? भागवत का महात्म्य। महात्म्य क्या है? महात्म्य जो होता है ना, उसमें कथा की महिमा समझाई जाती है। कईयों के मन में होता है ना, कथा सुनने से क्या होता है, क्या फल मिलेगा, तो उसकी चर्चा महात्म्य में करी जाती है। महात्म्य इसीलिए बताया जाता है कि उसे श्रवण करके समझ में आ जाए कि कथा को सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, पूजन करने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से क्या लाभ है। इसलिए महात्म्य की चर्चा करी गई है। देखिए, भागवत की महिमा भागवत में नहीं, अन्य और पुराणों के अंदर भी गाई है। सभी पुराणों के अंदर, और सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत ज्यादा महिमा गाई गई, खूब महिमा गाई भागवत की। सुंदर महात्म्य आया। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव के अंदर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण देवता की पत्नी का नाम था धुंधुली। वो स्वभाव से जरा क्रूर थी। आत्मदेव बड़े भोले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी धुंधुली, उनका स्वभाव ऐसा ही था, हर बात में वो तर्क वितर्क किया करती थी। यद्यपि आत्मदेव ब्राह्मण हर प्रकार से सुखी थे, वो धनाढ्य थे, धन की कोई कमी नहीं, सब सुख था। कमी एक बात की थी, वो निसंतान थे। और संतान के लिए कई यत्न भी किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो दुखी होकर के वो आत्महत्या करने जंगल में गए। वहां जंगल में जाकर नदी के तट पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। एक सन्यासी निकले। उन्होंने जब आत्मदेव को रोते देखा तो पूछने लगे कि भाई क्यों रो रहा है? आत्मदेव ने प्रणाम करके सारी बात बताई। महाराज, में नहीं संतान। साधु ने भी देखा कि आत्मदेव के भाग्य में संतान का सुख नहीं है, माथे की रेखाएं पढ़ ली, जान लिया कि 7 जन्म तक भी सुख नहीं है। तो समझाया कि तू चिंता छोड़ दे, ठाकुर जी ने अगर तुझे पुत्र नहीं दिया तो तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तू ये मान कि भगवान ने तेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है, क्योंकि पुत्र भी तो दुख का रूप है। तू ये सोचता है कि संसार में पुत्र वाले लोग सुखी हैं, तो तेरा ऐसा सोचना गलत है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पूर्णतया सुखी हो। पुत्र वाले भी दुखी है और बिना पुत्र वाले भी। पूर्णतया यहाँ सुखी कोई नहीं है। कोई है ऐसा किसी का घर है जहाँ कोई कष्ट ना हो? जो देखा सो दुखिया देखा, तनधारी सुखी न देखा। उदय अस्त की बात कहत हो, ताकर करो विवेका। बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या ग्रही वैरागी। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना। और आशा तृष्णा सब घर व्यापे, कोई महल नहीं सुना। किसी का महल सुना नहीं है जहां पर दुख ना हो। वो समझा रहे हैं, तुझे लगता है कि पुत्र आने पर तू सुखी हो जाएगा? क्या राजा सगर का इतिहास भूल गया? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भी दुख पाया ना उसने। संतते सगरो दुख मवा पांगह पुरा तथा रे मुच्चादय कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। हे आत्मदेव, संन्यास धारण करना ही सर्वथा सुख है, तू सन्यासी बन जा। वैसे भी पुत्र ठाकुर जी ने दिया नहीं है, तो तू इसमें ईश्वर की कृपा समझ के अनुग्रह किया भगवान ने। तू दुखी क्यों होता है? भाई, गृहस्थ के ऊपर एक ऋण होता है, पितृ ऋण उसके ऊपर होता है, और उससे उऋण होने के लिए ही वो संतान की इच्छा करता है, और ये उसका धर्म भी है। लेकिन अगर किसी गृहस्थ के यहाँ संतान नहीं है तो उसे दुखी क्यों होना है? पुत्र होना या नहीं होना ये भी भगवान की ही कृपा है ना, मनुष्य के अपने बस की बात तो है नहीं। इसलिए वो दुखी ना हो, उसे ये समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने कृपा करी है। वो ये चाहते हैं कि सब कुछ मैं अपने हाथ से करूं, इसलिए कोई संतान नहीं। सन्यासी समझाने लगे, तो भाग्यशाली है, भगवान ने कृपा करी, सन्यासी बन जा, जितना धन है अच्छे कार्य में लगा दे और सन्यासी बन जा। वो कहने लगा, महाराज मुझे तो पुत्र की इच्छा है, पुत्र दो, नहीं तो देह का त्याग कर दूंगा। साधु को दया आ गई, उन्होंने एक फल दिया। उसके भाग्य में संतान नहीं थी महाराज,
लेकिन कहते हैं प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता है। जो लिखा है ना विधाता ने भाग्य में, वो कोई नहीं बदल सकता। पर दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ताकत होती है कि जो लिखे गए लेख को भी बदल सकते हैं। एक है भगवान हरि का नाम और दूसरा सच्चे महात्मा, सच्चे साधु। अगर वो कृपा कर दे महाराज तो सब संभव हो जाता है। केवल इनमें ही ये सामर्थ्य है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने दया करी, पर देखो कर्म की गति कितनी गहन है। भाग्य में नहीं था, आगे की कथा आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ। भाग्य में नहीं था तो वही हुआ ना जो लिखा था भाग्य में। उसने जिद करी। ध्यान दीजिएगा, कई बार हम कुछ वस्तु भगवान से पाना चाहते हैं तो हम जिद लगा लेते हैं, मांगिए। हम ये नहीं कहते कि भगवान से आप प्रार्थना मत करिए। कोई चाह है आपकी, कोई इच्छा पूरी करना चाहते तो आप प्रार्थना करिए। देने वाले भगवान ही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी, देने वाले वही है। प्रार्थना करिए, लेकिन आपके बार बार प्रार्थना करने के बाद भी अगर वो वस्तु नहीं मिल रही है तो फिर जिद छोड़िए। फिर आप ये मान लीजिए कि वो मेरे भाग्य में नहीं है, या ठाकुर जी मुझे नहीं देना चाहते हैं, शायद उसी में मेरा हित छिपा होगा, उसी में हमारी भलाई है। क्योंकि जिद करके लेना अपने ही प्रारब्ध को बिगाड़ना है। बाद में रोना पड़ सकता है, फिर बाद में आप शिकायत भी नहीं कर सकते कि ठाकुर जी ऐसा क्यों किया। आप कहोगे तो ठाकुर जी कहेंगे कि मैं तो पहले ही नहीं दे रहा था, तूने ही जिद करके लिया। एक भक्त ने भगवान से घोड़ा मांगा, मुझे घोड़ा दे दो। ठाकुर जी बोले देख मत मांग, घोड़ा पछताएगा। बोले नहीं प्रभु, मैं आपके मंदिर तक आता हूँ तो घोड़े पे बैठ के आऊं, मुझे घोड़ा दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है ले ले, दे दिया घोड़ा। अब घोड़े पर वो बैठे, बैठ करके मंदिर में गए तो चलते चलते गिर पड़े। घोड़े से जैसे ही गिरे, घोड़े ने गिरा दिया, पैर में भी लगी, हाथ पैर भी टूट गए। और इतना सब होने के बाद भी घोड़े की ओर संभाल करनी पड़ी, उसकी देखरेख और करनी पड़ी। ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले देख मैंने तो पहले ही कहा था कि मत मांग, पर तूने जिद करके लिया, अब संभाल। कहने का तात्पर्य है कि प्रार्थनाएं करने के बाद भी अगर ना मिले तो ठाकुर जी की कृपा समझ लो, भगवान यही चाहते कि वो चीज हमें ना मिले। हाँ, कामनाएं अगर अच्छी हो, जैसे भगवत प्राप्ति की कामना है कि इसी जन्म में उद्धार करना है, भगवान को पाना है, महाराज ये जिद कभी मत छोड़ना, मरते दम तक। और सांसारिक कामनाएं अगर हैं, खूब प्रार्थनाएं करने पर भी ना मिले तो फिर जिद छोड़ दीजिए। पर भाव निष्काम है आपका, भगवत प्राप्ति की चाह है, भक्ति की प्राप्ति हो, भगवत दर्शन हो, तो वो जिद नहीं छोड़ना है। वो तो मरते दम तक पकड़े रखिए कि बस भजन करें, भगवान का दर्शन हो, वो जिद आखिरी तक आपकी होनी चाहिए। प्रारब्ध में जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। कर्म की गति बड़ी गहन है। जो भाग्य में लिखा होता है ना, वो होके रहता है। तो महात्मा जी सब जानते थे, पर उसने जिद करी, इसलिए दे दिया फल। कहा ले जाओ, पत्नी को खिला देना, योग्य बालक होगा। और फल लेकर आत्मदेव घर आया, पत्नी को फल दिया खाने को, पर उसने फल नहीं खाया। पत्नी ने सोचा फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, बालक के लालन पालन में भी बड़ी पीड़ा मुझे होगी, तो ये सब झंझट में नहीं उठा सकते। चिंता में थी, तभी उसकी बहन आई, तो उसने सारी बात अपनी बहन को बता दी। बहन ने कहा अरे चिंता क्यों कर रही है, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपना बच्चा लाके तुझे दे दूंगी, तू खाली गर्भवती होने का नाटक कर। ये फल गाय को ले जाके खिला दे, तेरा पति पूछे तो कह देना कि हाँ फल खा लिया। और उसने वही किया, फल गाय को खिलाया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। स्त्रियों में साहस बहुत होता है, बहुत ज्यादा साहस होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में 4 गुना ज्यादा साहस होता है। पर वो साहस अगर अच्छे काम के लिए हो तो बढ़िया है। पर जहां भाव अलग हो जाए, कई माताएं तो ऐसा ऐसा साहस कर लेती है कि दुख आने पर मरने को तैयार हो जाती है, आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटेगी। ऐसा साहस क्यों करना भाई, भगवान ने अच्छा जीवन दिया है। स्त्रियों में साहस बहुत होता है। धुंधुली ने कितना बड़ा साहस किया। पति ने पूछा तो कह दिया कि हाँ मैंने फल खा लिया, और फल उसने खिलाया गाय को। पूरा समय वो नाटक करती रही, आत्मदेव को कुछ पता नहीं चला। जब छोटी बहन के यहाँ बालक का जन्म हुआ तो वो उसको अपने घर में ले आई और पति से कह दिया कि ये मेरा अपना बालक है।
उसने उसका नामकरण भी किया अपने ही नाम के अनुसार, नाम रखा धुंधुकारी। 3 महीने बाद गाय को फल खिलाया गया था ना, तो उस गौ माता ने भी बच्चे को जन्म दिया। कान गाय के जैसे थे, बाकी वो पूरा मनुष्य आकार था, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों बालक बड़े हुए। बड़े होने पर गोकर्ण जी महाज्ञानी पंडित हुए, लेकिन धुंधुकारी दुष्ट निकल गया। गलत संगति में वो पड़ गया था, और गलत संगति में पड़ने के कारण उसका जीवन बिगड़ गया। वो कुकर्म करने लगा, वेश्याओं की संगति में पड़ गया, धीरे धीरे चोरी करने लगा, घर से धन चुरा करके ले जाकर उनको देने लगा। पिता को जब ये बात पता चली तो आत्मदेव को ग्लानि होने लगी। आत्मदेव सोचने लगे, महात्मा जी ने सही कहा था कि पुत्र दुख का रूप होता है, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। इससे तो मैं पुत्रहीन ही अच्छा था। पुत्र नहीं था तो केवल इतना ही दुख था कि पुत्र नहीं है, और हो गया तो 1000 दुख। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि पुत्र अगर दुराचारी निकल जाए ना तो माता पिता की दुर्गति कर देता है। वंश में अगर कोई कुपुत्र निकल जाए तो पूरे वंश को वो कलंक में डुबो देता है। वो दुखी हो रहे हैं कि इससे तो पुत्रहीन ही अच्छा था। उनको दुखी देख गोकर्ण जी आए और बोले, पिताजी आप इसका चिंतन छोड़िए, इस पापी पुत्र का मोह छोड़िए और हरि भजन करने वन में जाइए। आप अपना उद्धार स्वयं कर सकते हो। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपना उद्धार कैसे करूं। महाराज, कई लोग आशा करते दूसरों से कि कोई दूसरा मेरा उद्धार करवाए। दूसरा कैसे करवाएगा? आप स्वयं समर्थ हो अपनी आत्मा का उद्धार करने में, तो तुम दूसरों के भरोसे क्यों बैठते हो कि दूसरा मेरा उद्धार करे? कई लोग सोचते हैं हम मर जाएं, हमारे मरने के बाद परिवार वाले श्राद्ध की क्रियाएं करें, हमारा बेटा श्राद्ध करे तो हमें सदगति मिल जाए। क्यों आशा करना? वैसे ये संतान का धर्म है। श्राद्ध आदि क्रिया करना पुत्र का दायित्व होता है, उसे करना चाहिए। माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए, पिंडदान आदि करना चाहिए, उसका धर्म है। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये मनुष्य का कर्म धर्म है। पर व्यक्ति यही मान के बैठ जाए कि मैं मरूं, मेरे मरने के बाद पुत्र ही करे, मैं कुछ ना करूं, तो ये गलत है। मान लो उसने कुछ किया ही नहीं तो फिर क्या करोगे? तुम पड़े रहना नरक में। आज की संतान कैसी है ये सभी जानते हैं। किसी चीज को वो नहीं मानती, परंपराएं, रीति रिवाज, शास्त्र की मर्यादा वो किसी का पालन नहीं करती। तुम्हारे मरने के बाद ये सब वो करे, ये दूर की बात है। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो। अरे भाई, जब तुम खुद ही अपना भला नहीं चाहते हो तो दूसरा कौन चाहेगा? क्यों दूसरों के भरोसे बैठना? अपना कल्याण स्वयं करिए। अपना उद्धार आप स्वयं कर सकते हो। भगवान ने गीता में कहा है कि अपनी आत्मा का उद्धार करने में मनुष्य स्वयं समर्थ है। हम अपना उद्धार कर सकते हैं। भगवान ने हमें मानव बनाया है ना, हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। दूसरों को प्रेरणा दे करके, उनसे सत्संग करवा के, भजन करवा करके उनका भी कल्याण कर सकते हैं। जब ये बात समझाई गई तब आत्मदेव ब्राह्मण सब छोड़ करके निकल गए हरि भजन करने के लिए जंगल में, क्योंकि वो ये जान गए थे कि मेरा उद्धार मुझे स्वयं को करना है। कोई भी किसी का उद्धार नहीं कर सकता, कोई मेरे साथ नहीं आ सकता। इसलिए वो हरि भजन में लग गए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति न तो किसी के साथ आ सकता है, न कोई यहाँ से किसी के साथ जा सकता है। उसका कर्म जाएगा उसके साथ में। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो ये कह रहे थे मुझे पुत्र दो, अन्यथा मुझे सदगति प्राप्त नहीं होगी, आखिरकार उनको स्वयं को ही भजन सत्संग करना पड़ा। निरंतर उन्होंने नाम जप किया, ध्यान लगाया और उसके प्रभाव से उनको सदगति प्राप्त हो गई। उनका कल्याण हो गया। उनके जाने के बाद भी धुंधुकारी ने पाप नहीं छोड़ा। अब तो वो माँ को पीटने लगा, बता कहाँ धन गाड़ के रखा है। इतना कष्ट दिया माता को कि दुखी होकर के धुंधुली ने मध्यरात्रि में कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए और ये इधर गलत काम करता ही चला जा रहा है। जिन गणिकाओं को खुश करने के लिए ये चोरी करता था ना, एक दिन उन्हीं गणिकाओं ने धन के लोभ में आकर के धुंधुकारी को पकड़कर मार दिया। उसको मार करके उसका सारा धन छीन के भाग गई। और ये अपने बुरे काम के कारण भयंकर प्रेत बना। प्रेत की योनि में इधर से उधर भटक रहा। गोकर्ण जी को पता चला कि भाई की मृत्यु हो गई है,
तो वो गया जी के अंदर पधारे, वहाँ जाकर श्राद्ध की क्रियाएं करी और श्राद्ध क्रिया करके जब लौट के रात में घर आए तो उनको किसी की आवाज़ सुनाई दी, रोने की आवाज़ सुनकर वो पूछने लगे कि भाई कौन है तू भूत है, प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? तब प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है और अपने ब्राह्मण धर्म का त्याग करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई। भाई इस प्रेत की योनि से तू मुझे मुक्त करा, इस योनि से छुड़वा दे। वो बोले कि तेरे लिए मैंने श्राद्ध की क्रियाएं करी, क्या तू मुक्त नहीं हुआ? प्रेत ने कहा चाहे कितनी भी श्राद्ध की क्रियाएं करो। अब वो चिंता में पड़ गए, क्या करूं? सूर्य भगवान से उन्होंने पूछा कि हे सूर्यदेव, आप कृपा करके मुझे भाई के कल्याण का उपाय बताओ। तब सूर्य नारायण ने उपाय बताया कि अगर अपने भाई को मोक्ष दिलाना चाहता है तो भागवत की कथा का आयोजन कर। श्राद्ध से जिस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता उसे भागवत शास्त्र ही मुक्त कर सकता है। ये भागवत मुक्तिदायिनी कथा है। तो उन्होंने अपने भाई के उद्धार के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं, सब लोग कथा श्रवण करने पधारे, सब लोग आए। वो प्रेत भी आया क्योंकि उसी के लिए विशेष रूप से कथा करी गई। अब देखो, उसका कोई शरीर तो था नहीं, वो हवा के रूप में आया। वहां मंडप में एक बांस गड़ा था तो वो उस बांस के अंदर जाके बैठ गया कथा सुनने के लिए। आश्चर्य की बात ये हुई कि जब पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ अपने आप छूट गई, उसमें 7 गांठ भी थी। दूसरे दिन दूसरी गांठ छूटी, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार जब 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई तो 7वीं गांठ भी जोर से छूटी, वो बांस फट गया और उसके फटते ही अंदर से एक दिव्य पुरुष बाहर प्रकट हुआ। देवता के समान रूप था उसका। वो महापापी धुंधुकारी भागवत का आश्रय लेकर के देवता के समान बन गया और उसे लेने के लिए ठाकुर जी के पार्षद पधारे हैं वहां विमान लेकर के। उन्होंने कहा विमान में बैठो। उसे लेके जब जाने लगे तो सब लोगों ने कहा कि कथा तो हमने भी सुनी, फिर हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? हमें लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया? पार्षदों ने कहा कथा भले ही सुनी है, लेकिन जिस भाव से धुंधुकारी ने सुनी उस भाव से तुमने नहीं सुनी। कथा धुंधुकारी की तरह सुनना चाहिए। ये एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था, उपवास करता था और मन से कथा का चिंतन करता था। इसी कारण से धुंधुकारी को मोक्ष प्राप्त हो गया। लोगों ने कहा हमने इस तरह से कथा नहीं सुनी। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो, मैं दूसरी बार फिर कथा सुनाऊंगा। महाराज उन्होंने दोबारा से कथा का आयोजन किया, फिर कथा सुनाई और इस बार लोग संकल्प ले लेकर के बैठे। सबने भाव से कथा सुनी, सबका उद्धार हो गया। उन्होंने ऐसा कीर्तन किया कि उनके कीर्तन से भगवान प्रसन्न होकर सभा मंडप में प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने सबको पार लगाया है, सबका कल्याण करवाया। गोकर्ण जी ने अपने भाई को मुक्ति दिला दी भागवत कथा से। तो ये कथा मुक्ति शास्त्र है, मोक्षदायिनी कथा है भागवत की कथा। सबका कल्याण करने वाली कथा है। बस शर्त इतनी है कि श्रवण करिए, मनन चिंतन करिए, आचरण में लाइए, इसे जीवन में भी उतारिए। सबको मुक्ति दिलाती है भागवत की कथा।